निरीक्षण करना है। फिर बाद में उन्हें यह पता लगता है सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से कि जिस सड़क के निरीक्षण पर वो जा रहे हैं या जिस भवन के निरीक्षण पर वो जा रहे हैं उसके किन स्थानों से उन्हें सैंपल कलेक्ट करना है। फिर इसके साथ में हम अब ये भी आगे बढ़ा रहे हैं कि ये सारे सैंपल्स इसको QR कोड पद्धति के माध्यम से हम कलेक्शन की स्थिति पर आ रहे हैं, ताकि जब ये सैंपल लैब में तो ना तो कॉन्ट्रैक्टर को ये पता होगा कि वो किस लैब में गए हैं और ना ही इंजीनियर्स को ये पता होगा कि वो किस लैब में गए हैं। तो उसके कारण अनुशासन भी बना होगा, पारदर्शिता हम कामों की दृष्टि से बना सकेंगे और जो कमियां या गड़बड़ियां हो जाती हैं उनको रोकने में इसके माध्यम से हम सफल होंगे। देश में हम बिटुमिन यानी डामर ये केवल सेंट्रल रिफाइनरीज से ही खरीदेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनसे ही वो बिटुमिन लिया जाए और ये जो बिटुमिन निकलेगा इसकी पद्धति आगे बढ़ रही है, ये भी डिजिटल लॉक के साथ निकलेगा। टैंकर में आने के बाद वो टैंकर लॉक हो जाएगा और जहां अनलोड होना है वहां के इंजीनियर के पास जब एक कोड पहुंचेगा, पिन कोड पहुंचेगा उसके मोबाइल पर, तब वो उस कोड के माध्यम से उसको खोल पाएगा। तो बीच में जो उस बिटुमिन के साथ गड़बड़ियां हो सकती हैं वो भी उसमें नहीं होंगी। मध्य प्रदेश में हमने अपनी सभी जो 14 मंडल स्तरीय प्रयोगशालाएं थी उनको अपग्रेड कर दिया है। इसके अलावा मोबाइल लैब हमने पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों को दी हैं और उनमें भी सभी आवश्यक इंस्ट्रूमेंट हैं। निविदा प्रक्रिया में भी सुधार के प्रयास हमने किए हैं। जो रेट बहुत डाउन होते हैं उसमें 10% से नीचे कोई भी रेट डालेगा तो उसको अभी तक जो राशि दी जाती थी गारंटी वाली वो बैंक गारंटी के रूप में दी जाती थी, लेकिन अब 10% से बिलो डालने पर जो अंतर की राशि है उन्हें वो अब FDR के रूप में देना होगी और 20% से नीचे डालेंगे तो FDR के रूप में जो अंतर की राशि है वो दोगुनी देना होगी। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि लोग कम रेट ना डालें। उसके साथ में मशीनों की ऑनरशिप और न्यूनतम मैन पावर उसको भी अनिवार्य किया है। अभी तक मध्य प्रदेश में हमारे इंजीनियर्स के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं रही है, तो अब हमने पहली बार यह तय किया है कि इंजीनियर्स को प्रशिक्षण हो, क्योंकि इंजीनियर्स से हम काम तो लेते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि आधुनिक जो टेक्निक है उसके माध्यम से वो निर्माण कार्यों को करें, लेकिन अगर हम उन्हें प्रशिक्षण के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और इसलिए तय किया है कि अभी तो हमने प्रशिक्षण बाहर भेज के करा ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में एक अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर कम रिसर्च